नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ चिंता के बारे में, वरी के बारे में और क्या किया जाए जिससे कि हम चिंता ना करें और मज़े से ज़िंदगी जिए। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा क्या होती है चिंता, किस तरह की चिंताएँ होती हैं, किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं और क्या करें जिससे कि इस चिंता से हम मुक्त हो सकें। मैं शुरू करूँगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी एक साधु की है जो पहली बार एक फ़्लाइट में जा रहा था। वो फ़्लाइट बहुत लंबी थी और मज़े से एंजॉय कर रहा था। आसपास के लोग भी मज़े कर रहे थे। अचानक ही फ़्लाइट ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई। मौसम कुछ ख़राब हो गया था। अब जल्दी से लोगों ने सीट बेल्ट बांध ली। अभी जो लोग मस्ती कर रहे थे अभी तो सब शांति हो गई और ऐसा लग रहा था कि क्या ये फ़्लाइट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। सब लोग बहुत डरे हुए थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो साधु भी सोच रहा था कि आज मेरा क्या होगा। बट उसने अचानक ही देखा कि सामने एक लड़की बैठी है छोटी सी, जो मज़े से बैठी है, आराम से कॉमिक पढ़ रही है और उसको कोई चिंता नहीं आसपास की कि प्लेन में क्या हो रहा है, लोग क्यों चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसे बहुत हैरानी थी लेकिन उसे अपनी चिंता बहुत ज़्यादा थी। जैसे तैसे वो फ्लाइट लैंड हो गई और लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे, भाग रहे थे उस फ्लाइट से। लेकिन उस साधु को लग रहा था कि उसे एक बार उस लड़की से बात तो करनी चाहिए, समझना तो चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि जब सब लोग परेशान थे, वो चीख रहे चिल्ला रहे थे, वो इतने मज़े में कैसे बैठे। तो जब वो साधु उस लड़की के पास गया और उससे पूछा कि भाई जब इतना हंगामा था तो तुम इतनी शांत कैसे थी। तो उस लड़की ने बहुत ही अच्छा से जवाब दिया। उसने कहा कि इस हवाई जहाज़ का जो पायलट है वो मेरे पिताजी हैं और वो मुझे घर लेके जा रहे हैं। लाइफ में बहुत सारे इस तरह के स्टॉर्म्स या बाधाएं हमारी आती हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या कहीं भी आ सकती हैं। और अक्सर ऐसा हो सकता है कि उस समय ऐसा लगे कि क्या होगा क्या होगा। बट अगर उस समय हम मान लें कि जो पायलट है वो है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमें पता है कि वो हमें सही जगह लेके जाएगा। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है भगवत गीता में। वहाँ लिखा है कि पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम चिंता या वरी की बात करते हैं तो ज़्यादातर एक हमारी एक इंटरनल स्टोरी होती है जो कि हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। रियलिटी में अक्सर उतनी बड़ी बात नहीं होती है, अगर होती भी है तो उस बात के साथ हम बहुत कुछ और मिला देते हैं। जैसे जब कोविड की पहली लहर आई थी और सबको लग रहा था अब क्या होगा, तो बहुत सारे लोगों को हाइपर टेंशन, बीपी, शुगर और दुनिया भर की बीमारियाँ हुई जिनका कोविड से कोई लिंक नहीं था, लेकिन उस डर के कारण से और बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ आ गई। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ चिंता अपने बारे में नहीं करते, औरों के बारे में भी करते हैं कि उसका क्या होगा, मेरे रिलेटिव का क्या होगा, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चे का, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती उसके बारे में चिंताएं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में अगर बच्चा पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर रहा है या पढ़ाई को लेके ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा तो हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और हम बच्चे को डराते हैं कि उसका एग्ज़ाम आने वाला है, वो क्यों नहीं चिंता कर रहा, क्यों नहीं वो घबरा रहा और ये नहीं सोच रहा कि उसको नंबर कैसे लाने हैं। तो कई बार हमारी जो चिंता होती है वो हम ज़बरदस्ती औरों के अंदर भी डालते हैं। एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन अगर देखा जाए, वो इक्वेशन सिंपल सी ये कहती है कि मान लिया जाए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर प्रॉब्लम है तो क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं। उसके दो आंसर हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर कर सकते हैं तो क्यों चिंता की जाए, और अगर नहीं कर सकते तो भी क्यों चिंता की जाए। अब अगला सवाल आता है कि चिंता हम क्यों करते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि जो चिंता करना है वो बिल्कुल एक रॉकिंग चेयर की तरह है जो लगातार एक ही जगह डुलती रहती है। हमें लगता है कुछ हो रहा है लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ कुछ इसी तरह से चिंता के कारण भी होता है। जनरली तीन कारण होते हैं चिंता के। जो सबसे पहला कारण होता है वो जनरली इस बारे में होता है कि हमें लग रहा होता है कि हम कुछ खो देंगे, इस कारण से हमें ऐसा लग रहा होता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा किसी की केयर कर रहे होते हैं अपनी फैमिली में, वो एक रीज़न होता है। या कई बार हमारी नेचर ही ऐसी होती है।
और अक्सर ऐसा होता है कि ये जो हमारी नेचर होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो प्ले करती है। कई बार हमारे बचपन में या जब हम बड़े हो रहे होते हैं कुछ लाइफ में इतना मुश्किल और इतना बुरा होता है कि उस कारण से हमेशा हम छोटी-छोटी बात की चिंता करते रहते हैं। कई बार उससे उल्टा भी होता है कि हमारे साथ इतना बुरा हो चुका होता है कि हमें चिंता ही नहीं होती। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। कई बार ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि जब हम वरी की बात करते हैं तो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं बाहर अपने आउटसाइड लोगों को, जबकि हमें पता है कि अगर हमें चिंता हो रही है तो एक ही आदमी है जो इसको कंट्रोल कर सकता है, वो मैं खुद हूँ। लेकिन हम हमेशा बाहर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ किस तरह से किया जाए जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। संत कबीर ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वो ज़रूर जाएगा। तो ये बात समझने की बात बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते, बिल्कुल मस्त रहते हैं। कोई बड़ी से बड़ी लाइफ में समस्या भी आ जाए, कोई एक ऐसा काम आ जाए जो उन्हें ज़िंदगी में पहली बार करना है, लेकिन फिर भी वो मज़े में रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मज़े में रहने का मतलब है कि उन्हें फ़ोकस नहीं होना अपने काम को करने के लिए। उस काम को करने के लिए फ़ोकस तो करना है, लेकिन बेवजह चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हम बेवजह चिंता करते हैं तो हम अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और औरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार ऐसा होता है कि इसी चिंता के कारण या इसी टेंशन के कारण हम बहुत गलत काम भी कर जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि सड़क पे दो गाड़ियाँ जा रही हों, टकरा जाती हैं। दोनों लोग बाहर निकलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं और कई बार कोई आदमी शूट भी कर देता है किसी को। हम इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि ये जो भी हम कर रहे हैं, वो जो टेंशन थी, वो हम चाह रहे थे किसी और को कंट्रोल करना रादर देन इस बात को समझना कि मेरी भी इसके अंदर कोई गलती हो सकती है। एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा। उनका कहना है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी बहुत ही अच्छा होगा। तो क्या किया जाए, किस तरह से इस चिंता से हम मुक्त हो सकते हैं? तो ज़्यादातर देखा जाए तो 3 तरीके होते हैं जिनसे हम इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है इस बात को समझने का कि हम एनालाइज़ करें कि हम किस बात से चिंता कर रहे हैं। और अगर वो 2 इम्पॉर्टेंट सवाल पूछें तो हो सकता है हमें कुछ बेनिफिट हो। जो पहला सवाल है वो इस बारे में है कि मैं किस बात के लिए चिंता कर रहा हूँ। एक बार अगर आप उसको लिस्ट डाउन कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और जो दूसरा सवाल है वो और भी इम्पॉर्टेंट है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप उसमें कुछ 3-4 बातें लिखेंगे आपको अपने आप उसके अंदर सॉल्यूशन दिखेगा। देखा जाए ज़्यादातर 90% तक सॉल्यूशन आपको इस सिंपल एक्सरसाइज के करने से मिल जाएगा। जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो काम है, ये मान के चलिए कि सबसे बुरी सिचुएशन लाइफ में क्या आ सकती है इस सिचुएशन में जहाँ में हम फंसे हुए हैं और वहाँ पर आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर फोकस करेंगे जो थोड़ी बहुत टेंशन बची है वो भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं सबसे बुरा क्या होगा और उसमें आप क्या कर सकते हैं। और जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस कारण से आपको चिंता होगी ही नहीं, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। यहाँ पर जो हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की, मेडिटेशन की और ग्रेटिट्यूड की, कि जो भी कुछ मिला उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना और हमेशा अवेयर रहना कि माइंड में क्या चल रहा है और हम क्या बोल रहे हैं अपने आप को। अगर इस बात को हम फोकस करें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि किसी भी तरह की चिंता हमें होगी नहीं, और अगर होगी भी तो बहुत जल्दी उसका हम निवारण कर लेंगे। डेल कार्नेगी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जहाँ पे वो बात करते हैं इस बारे में कि जब भी हम बात करते हैं चिंता के बारे में तो वो कहते हैं कि कल के लिए सबसे अच्छा तरीका वह है जब आप अपने सभी बुद्धिमानी और उत्साह के साथ आज के कामों को आज ही शानदार ढंग से करने लगें। यही एकमात्र संभव तरीका है जिससे आप भविष्य के लिए तैयारी कर सकते हैं। मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करता हूँ कि कैसे मैं चिंता मुक्त हो सकूँ। कई बार सफल होता हूँ, कई बार नहीं होता हूँ, लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद।